नाउ स्टूडेंट्स, पिछले टॉपिक में हम लोग इंसर्शन इन सर्कुलर क्यू किए थे, ठीक है। अब इंसर्शन इन सर्कुलर क्यू में हमने थोड़ा सा उसमें टेक्निकल फॉल्ट आ गया था, फ़ोन आ गया था कहीं से, इस वजह से। तो अब उसमें क्या करते हैं, अगर आप रियर में अगर आप एक इंक्रीज कर देते हो और डिवाइड कर देते हो मैक्सिमम साइज़ ऑफ उस क्यू से, अगर वो फ्रंट की वैल्यू शो कर रहा है, मतलब फ्रंट की वैल्यू और ये जो जितना वर्क की है रियर +1 डिवाइड मैक्स साइज, अगर वो दोनों वैल्यू इक्वल है, इसका मतलब क्या है कि आपका क्यू इज़ फुल है, ठीक है। इन दिस केस ओवरफ्लो अकर्स एंड देयरफॉर इंसर्शन कैन नॉट बी परफॉर्म इन द क्यू, उस क्यू में इंसर्शन परफॉर्म नहीं होगा, ठीक है। सेकंड क्या कह रहा है, अगर रियर की वैल्यू मैक्स -1 है, देन रियर विल बी इंक्रीमेंटेड टू द mod that is called max size and the new value will be inserted at the rear end of the queue। अगर इसी तरह फ्रंट का एक्सेलरेशन अगर 0 है और रियर की वैल्यू मैक्स -1 है, देन इट मीन्स कि क्यू आपका फुल नहीं है। और स्टार्ट क्या करेंगे, वैल्यू को 0 से सेट कर देंगे और एक एक एलिमेंट उसको क्या करते चले जाएंगे, इंसर्ट करते चले जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं स्टेप बाय स्टेप, देखते हैं इंसर्शन। इफ रियर +1 परसेंटेज मैक्स, यहाँ पर साइज भी होगा मैक्स साइज, इफ रियर +1 परसेंटेज मैक्स साइज इक्वल टू फ्रंट, देन राइट ओवरफ्लो एंड गो टू स्टेप 4 दैट इज कॉल्ड एग्जिट। अगर ऐसा नहीं है, देन गो टू स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या किया होगा कि अगर आपकी फ्रंट और रियर -1 है, अगर आपका फ्रंट और रियर -1 है, जो कि आपको ये पहले से ही दिया हुआ होगा, इसका मतलब क्या है कि आपने क्यू को इनिशियलाइज नहीं किया है। अब क्यू को इनिशियलाइज करने के लिए इसकी वैल्यू को क्या सेट करेंगे, फ्रंट की 0 और रियर की 0। अगर इस तरह से सेकंड सेट कर दिया आपने, फ्रंट और रियर की वैल्यू 0, ठीक है। आप सेट करो, एक सर्कुलर क्यू बना लो, उसमें फ्रंट और रियर की वैल्यू को सेट कर दो क्या, 0। अब उसमें क्या करो, रियर अगर रियर की वैल्यू इक्वल टू मैक्स -1 एंड फ्रंट की वैल्यू अगर आप 0 है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, उस टाइम पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, 0 सेट करना पड़ेगा रियर को। क्यों? क्योंकि अभी पूरा का पूरा आपका जो क्यू है वो क्या है, खाली है, ठीक है। अगर आप एक उसमें इंसर्ट कर रहे हो, ठीक है, सपोज करो 1 एलिमेंट आपने उसमें इंसर्ट किया, तो जो करेंट रियर वैल्यू होगी वो क्या होगी, ओल्ड रियर वैल्यू +1 और परसेंटेज मैक्स साइज ऑफ दैट क्यू, ठीक है। सपोज करो पहले पुराना वैल्यू क्या है रियर का, 0 है, तो 0 + 1 परसेंटेज वैल्यू, हमने कितना का सर्कुलर क्यू लिया था, मैक्सिमम साइज 5 का, तो 1 mod 5, तो 1 mod 5 लोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इसका मतलब अब जो करेंट रियर की वैल्यू है वो क्या आ गया आपका 1, तो जो सेट आप करोगे अब नेक्स्ट वैल्यू रियर के लिए, डेट इज कॉल्ड 1। इसी तरह से आप क्यू की जो वैल्यू रहेगी वो क्या आ जाएगी, वैलिड डेटा में आपका इंक्रीमेंट करता रहेगा। इसी तरह से है वह डिलीशन। डिलीशन के लिए आपको कुछ भी चेक नहीं करना है कि रियर में इतना करेंगे कि क्या होगा, नथिंग करेंगे तो क्या होगा। सबसे पहले आप डिलीशन करने के लिए चेक करो कि आपका जो क्यू है वो खाली है कि नहीं। खाली होने के लिए सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, फ्रंट इक्वल टू -1। अगर ये है तो समझ लो क्यू खाली है, अगर नहीं है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, तब हम वो एलिमेंट को डिलीट करेंगे, ठीक है। अब आते हैं एक चीज़ और देखिएगा कि अगर फ्रंट, सपोज करो कि आपको पता नहीं है कि कहाँ पे क्या है, नहीं है, फ्रंट -1 आप पता कर लिए, ठीक है। अब एक वन थिंग और देखिएगा, अगर फ्रंट इक्वल टू मैक्स -1, अगर फ्रंट इक्वल टू मैक्स -1, देन द वैल्यू इज डिलीटेड फ्रॉम द फ्रंट इन एंड द वैल्यू ऑफ फ्रंट इज सेट टू 0, ठीक है। इसका मतलब क्या, थोड़ा सा मान लो, मैक्स साइज क्या आपका 5 है, 5 - 1 दैट इज 4, और फ्रंट इक्वल टू 4 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, फ्रंट और रियर क्या हो गया, सेम हो गया। जैसा पहले के लिए बताया था कि फ्रंट और रियर सेम है, इसका मतलब क्या है कि उस क्यू में सिंपल और सिंपल एक ही एलिमेंट है। अगर आप वो भी डिलीट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, फ्रंट और रियर 0 आ जाएगा। वही बात ये बोल रहा है कि फ्रंट इक्वल टू मैक्स -1, देन द वैल्यू इज डिलीटेड फ्रॉम द फ्रंट इन, द वैल्यू ऑफ फ्रंट इज सेट टू 0, तो फ्रंट की वैल्यू वहाँ पे क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। अदरवाइज
अगर ऐसा नहीं है तो वैल्यू ऑफ फ्रंट इज इंक्रीमेंटेड बाय 1। अगर इस तरह से नहीं आता तो इंक्रीमेंटेड बाय 1 एंड देन डिलीट द एलिमेंट एट द फ्रंट एंड। अब आते हैं एल्गोरिदम देखते हैं इसका। एल्गोरिदम में कुछ भी नहीं है, सेम वैसा ही है इसमें से, लेकिन डिलीट करोगे तो आपको क्या रिटर्न में मिलेगा, आपको वैल्यू रिटर्न में मिलेगा। अगर आप इंसर्शन करोगे तो उस पोजीशन को खोजकर आप किसी वैल्यू का आप उसमें इंसर्ट करा दो। तो मुझे एल्गोरिदम में डिलीशन में क्या मिलता है, कोई ना कोई एक वैल्यू मिलती है। तो चलो इसको देखते हैं। स्टेप 1 में क्या बोल रहा है, इफ फ्रंट इक्वल टू -1 देन राइट अंडर फ्लो और गो टू स्टेप 4। गो टू स्टेप 4 क्या होगा, आपका एग्जिट होगा। अगर ऐसा नहीं है तो आइए स्टेप 2 पे। स्टेप 2 क्या बोल रहा है कि पहले तो वो वैल्यू निकालो, ठीक है। वो वैल्यू कहाँ पे निकलेगा, फ्रंट पे, क्योंकि हम डिलीशन कर रहे हैं। तो क्योंकि फ्रंट पे जो भी वैल्यू आएगी वो मुझे वापस चाहिए, उसको मुझे सेट वैल्यू करना है क्योंकि मुझे वही वापस चाहिए, ठीक है। अब आते हैं स्टेप 3 पे। इफ़ फ्रंट इक्वल टू रियर, अगर फ्रंट इक्वल टू रियर है तो दो ऑप्शन है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, ठीक है। क्या होगा, एक ही एलिमेंट होगा, या फिर एक भी एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है। अगर एक एलिमेंट होगा, इफ़ फ्रंट इक्वल टू रियर, तो क्या सेट कर देंगे, उस वैल्यू को डिलीट करने के बाद फ्रंट और रियर को -1 सेट कर देंगे। अगर ऐसा नहीं है, अगर फ्रंट और रियर सेम नहीं है तो क्या करेंगे, फ्रंट को एक इंक्रीमेंट कर देंगे, फ्रंट इक्वल टू मैक्स -1, ठीक है। और सेट क्या करेंगे, फ्रंट इक्वल टू 0, क्योंकि हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। और फिर ये कब करेंगे सेट फ्रंट 0, कि अगर फ्रंट इक्वल टू मैक्स -1 है, ठीक है, तब हम सेट करेंगे। क्योंकि फ्रंट इक्वल टू मैक्स -1 का पता मतलब क्या हो जाएगा कि वो वैल्यू कहीं ना कहीं रियर का ही होगा, ठीक है। करके देखो, सपोज करो एक बनाओ, क्यू बनाओ, साइज़ 5 लो, ठीक है, और साइज़ 5 लो, ठीक है। फ्रंट 0 रखो और रियर 4 पे लेके चले जाओ, ठीक है। अब लाओ फ्रंट इक्वल टू मैक्स -1, ठीक है। मैक्स कितना है, 5 है, 5 - 1 कितना हो गया, 4 आ गया। 4 mod 5 कितना आ गया, 4 आ गया। तो 4 कहाँ पे आ गया, फ्रंट पे आ गया। और फ्रंट और रियर कहाँ है, यहाँ पे 4 ही है ना, 4 रियर तो पहले से ही 4 था, अब फ्रंट भी 4 आ गया। तो इसका मतलब क्या कि जैसे ही उसको हटाओगे तो क्या करना पड़ेगा, एक फ्रंट आगे करोगे तो अब फ्रंट वैल्यू कहाँ पे आ जाएगी, आपकी 0 पे। ये यही बोल रहा है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है, अगर फ्रंट इक्वल टू मैक्स -1 नहीं है, तब कोई ना कोई एलिमेंट होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। तो वहाँ पर क्या करोगे, फ्रंट को एक इंक्रीमेंट करके न्यू फ्रंट वैल्यू शो कर दोगे और फिर एंड पे एग्जिट हो जाओगे, ओके। ये था आपका डिलीशन। ये आपका लेक्चर नंबर 3 का थोड़ा सा इंटरप्ट हो गया था, ये वही पार्ट है, ठीक है। आप उसको देखने के बाद और ये वीडियो देखिएगा, ओके। अब आते हैं लेक्चर नंबर 4 का, डैट इज़ कॉल्ड डबल एंडेड क्यू। अभी तक जो हमने देखा वो क्या था, क्यू के दोनों साइड ओपन है। दोनों साइड ओपन का मतलब क्या होता है कि एक साइड से इंसर्शन और एक साइड से डिलीशन। हमने यही देखा, अगर एक साइड अगर आपका फ्रंट है और दूसरा रियर है तो दोनों साइड पे वर्क करेगा, बट एक साइड से इंसर्शन और एक साइड से डिलीशन। बट अगर मैं बात करूँ डबल एंडेड क्यू, तो डबल एंडेड क्यू का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो क्या होता है, डी क्यू। ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर डी क्यू पूछ रहा है, ठीक है, कि एक्सप्लेन डी क्यू, तब आपको डबल एंडेड क्यू बताना है। और अगर आपको क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि एक्सप्लेन सिंपल क्यू एंड इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन इन सिंपल क्यू, तो वहाँ पर भी इंसर्शन एंड डिलीशन का मतलब क्या हो जाएगा, इन क्यू और डी क्यू, तो वहाँ पर इंसर्शन डिलीशन है। बट अगर पूछेगा एक्सप्लेन डी क्यू तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि डबल एंडेड क्यू। थोड़ा सा आपको समझने का ज़रूरत है, ठीक है। तो डबल एंडेड क्यू इज ऑल्सो कॉल्ड डी क्यू, प्रोनाउंसिएशन उसका डेक भी है, या DEQUE भी है, या DEQUE भी है, ठीक है। इसमें क्या है कि एक ऐसा लिस्ट है इन विच द एलिमेंट्स कैन बी इंसर्टेड और डिलीटेड एट आइदर एंड इन कॉन्स्टेंट टाइम। इट इज़ ऑल्सो नोन ए हेड टेल लिंक लिस्ट। हेड टेल लिंक लिस्ट आगे बताऊंगा मैं, बिकॉज एलिमेंट्स कैन बी एडेड टू या रिमूव फ्रॉम आइदर द फ्रंट या आइदर द बैक, इसीलिए बोला इसको हेड टेल। अगर फ्रंट से हो रहा है इसका मतलब हेड से हो रहा है,
और इसको आप बैक से भी आप ऐड या रिमूव कर सकते हो, डेट इज कॉल्ड टेल। तो इन दोनों वर्ड को मिलाकर एक न्यू नेम असाइन कर दिया, हेड टेल लिंक लिस्ट, ठीक है। तो डबल एंडेड क्यू को हम हेड टेल लिंक लिस्ट भी बोल सकते हैं। ओके, नाउ हाउएवर नो एलिमेंट कैन बी एडेड एंड डिलीटेड फ्रॉम द मिडिल। कहीं भी, चाहे स्टैक में ले लो या आप एरे में ले लो। एरे में तो चलो आप किसी भी डायरेक्ट इंडेक्सिंग को करके आप उस एलिमेंट को हटा सकते हो, बट आपका क्या हो जाएगा, एरे डिसकनेक्टेड हो जाएगा, तो आपकी वो भी वैल्यू वहाँ पे आपका ये कॉन्सेप्ट भी आपके वहाँ पर इंसर्ट नहीं होती, मतलब अप्लाई नहीं होती है। सेम इस तरह से आपका क्यू में भी है। क्यू में भी आप किसी भी बीच के एलिमेंट को आप डिलीट नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप उस पर जाओगे कैसे, ठीक है, उस एलिमेंट को आप रिट्रीव कैसे करोगे, आपको नहीं पता होता। ये सब सारे के सारे डिसएडवांटेज है। यही डिसएडवांटेज आपका लिंक लिस्ट में चेंज होता है। अब धीरे धीरे लिंक लिस्ट में आएंगे, ठीक है। ठीक है, नाउ इन द कंप्यूटर्स मेमोरी ए डी क्यू इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग आइदर ए सर्कुलर एरे और ए सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट, ठीक है। इन अ डी क्यू 2 पॉइंटर्स आर मेंटेन्ड। इसमें 2 पॉइंटर्स होते हैं, ठीक है, एक लेफ्ट और एक राइट, विच पॉइंट टू द आइदर एंड ऑफ द डी क्यू, और द एलिमेंट्स इन अ डी क्यू एक्सटेंड्स फ्रॉम द लेफ्ट एंड टू द राइट एंड, एंड सिंस इट इज सर्कुलर इन डी क्यू ऑफ n एलिमेंट्स, nth एलिमेंट ऑफ डी क्यू इज फॉलोड बाय द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द डी क्यू। ओके, इसमें हम 2 एरे लेते हैं, ठीक है, सॉरी 2 पॉइंटर लेते हैं इसमें। सपोज करो कि एक लेफ्ट और एक राइट, ठीक है। लेफ्ट आपका पॉइंटर शो करेगा लेफ्ट साइड एड्रेस को, और राइट वाला आपको करेगा राइट वाले एड्रेस को, ठीक है। अब सपोज करिए कि इसमें से एग्जांपल दे रखा 23, 2, 55, 19 और 7, जिसमें लेफ्ट एलिमेंट को शो कर रहा है लेफ्ट पॉइंटर डेट इज 23 और राइट वाले को 7 डेट इज राइट पॉइंटर, ठीक है। अब अगर आप इसको इंक्रीज करते जाते हो, मतलब लेफ्ट पॉइंटर को आगे बढ़ाते जाते हो, ठीक है, तो आगे बढ़ाते जाओ तो इसका मतलब क्या है कि मेमोरी रेफरेंसेस वो नेक्स्ट मेमोरी को वो शो कर रहा होगा, ठीक है। जैसे कि 23 को अब एड्रेस है ये 2 वाला, तो ये आगे बढ़ गया, देन एज इट इज़ 1 to 1 आगे इंक्रीज करता जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट एड्रेस भी आगे बढ़ता जाएगा और राइट एड्रेस भी आगे बढ़ता जाएगा। नीचे वाला यही है ना, अभी 23 जहाँ शो कर रहा था वो किसको शो करने लगा, 3 एलिमेंट आगे, डेट इज़ यहाँ पे, और 7 क्या करने लगा, 3 एलिमेंट आगे। एक तरह से ये सर्कुलर लिंक लिस्ट ही, क्योंकि लास्ट वाले का भी एड्रेस ये शो कर रहा था, तभी तो आपका लिंक ये बढ़ रहा है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर आप डबल एंडेड क्यू यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो डबल एंडेड क्यू में मैं एक बात बता दूं फ्रेंड्स कि पुश और पॉप जो स्टैक वाला था वो आप दोनों जगह से आप आराम से कर सकते हो। अगर एक तरह से आप सपोज करो कि फ्रंट दे रहे हो, ठीक है, तो पुश अगर कर रहे हो आप उधर से ही पॉप कर सकते हो। देन अगर यहाँ से पुश कर रहे हो तो आप दूसरे एंड से पॉप करोगे। तो ध्यान दीजिएगा कि एक एंड पे जहाँ अगर पुश होगा तो दूसरे एंड पे पॉप होगा, अगर दूसरे एंड पे पुश हो रहा हो तो उसके जस्ट अपोजिट एंड से पॉप होगा। ठीक इसी तरह से फ्रंट और रियर वैल्यू हम शो करते हैं, ठीक है। नाउ तो यहाँ पर क्या हो गया कि जैसे जो डबल एंडेड क्यू है उसके 2 पॉइंट्स होते हैं, एक होता है इनपुट रेस्ट्रिक्टेड डी क्यू, इनपुट रेस्ट्रिक्टेड डी क्यू, और सेकंड वन होता है क्या, आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड डी क्यू, ठीक है। इनपुट रेस्ट्रिक्टेड डी क्यू का क्या मतलब हो गया कि इंसर्शन किसी भी तरीके से होगा तो सिर्फ एक ही एंड से होगा, ठीक है, और डिलीशन क्या होगा वो दोनों एंड से परफॉर्म आप कर सकते हो। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आप इनपुट रेस्ट्रिक्टेड करो तो आइदर या तो वो लेफ्ट इनपुट रेस्ट्रिक्टेड होगा या इधर वो राइट से होगा, ठीक है, मतलब लेफ्ट रेस्ट्रिक्टेड या राइट रेस्ट्रिक्टेड। तो ये आपको ध्यान देना है, इनपुट में भी 2 पॉइंट आ जाता है, लेफ्ट और राइट। तो अगर मैं बात करूँ इनपुट रेस्ट्रिक्टेड, इसका मतलब आपको उस क्यू में किसी एक ही एंड से एलिमेंट इंसर्ट होगा, ठीक है, जैसे कि आइदर या तो फ्रंट से इंसर्ट होगा या इधर आपका रियर से इंसर्ट होगा। सेम इसी तरह से आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड में डिलीशन किसी एक ही एंड से होगा, आइदर या तो वो फ्रंट से डिलीट होगा या इधर वो तो रियर से होगा, वहाँ पर लिखा हुआ रहेगा वो, ठीक है, कि ये आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड है। तो आप इसमें मान सकते हो कि आप किसको कहाँ से आप डिलीशन करना चाहते हो, ठीक है।
सेम उसमें आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड में इंसर्शन दोनों एंड से करा सकते हैं, इधर फ्रंट एंड से भी या इधर बैक एंड से भी, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आ गया। अगर आप इंसर्शन करा रहे हो, ठीक है, तो इंसर्शन दोनों एंड से होगा, या तो रियर से होगा या फ्रंट से होगा, और डिलीशन भी कहाँ से होगा, या तो फ्रंट से होगा या रियर से होगा। डिपेंड करता है कि आप इनपुट रेस्ट्रिक्टेड DQ ले रहे हो या आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड DQ ले रहे हो। अब आते हैं इसका एल्गोरिदम देखते हैं, ठीक है। एल्गोरिदम में क्या, सिंपल वही, सबसे पहले क्या चेक करोगे आप, सब कुछ वही है, सारा थिंग्स वही है, बट आपको ध्यान देना है कि पॉइंटर का जो एड्रेस है वो आप कैसे इंक्रीज करेगा। तो वो कहाँ पर ध्यान देगा, रियर वाले पे। अगर आप रियर पे चला रहे हो तो रियर का पॉइंटर इंक्रीज कर देना। अगर आप फ्रंट से इंसर्शन करा रहे हो तो आपको क्या कराना पड़ेगा, फ्रंट का पॉइंटर आप इंक्रीज कर देना और फिर वहाँ पर फ्रंट ही चेक कर लेना, ठीक है। इसी तरह से डिलीशन में भी है। अगर आप डिलीट कर रहे हो फ्रंट एंड से तो इसका मतलब क्या होगा कि पहले डिलीशन के लिए सबसे पहले तो आप ये चेक करोगे कि आप कहाँ से करा रहे हो, मतलब फ्रंट से चेक करा रहे हो। इसका मतलब सबसे पहले क्यू खाली है नहीं, वो चेक करोगे दोनों एंड पे, ठीक है, आइदर या तो फ्रंट आइदर या तो रियर। सबसे पहले देखते हैं एल्गोरिदम फॉर इंसर्शन एट रियर एंड। तो सबसे पहले थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि एक तो इंसर्ट करा रहे हो, तो सबसे पहले मुझे क्या चेक करना पड़ेगा कि हमारा क्यू भरा हुआ है या नहीं। क्यू भरा हुआ, इसका मतलब क्या है कि अगर रियर फ्लो अगर मैक्सिमम साइज़ पे चली गई इसका मतलब क्या है, क्यू भरा हुआ, ओवरफ्लो, बाहर आ जाओगे। अगर नहीं है तो एलिमेंट को इंसर्ट कराओगे। किस एंड पे करा रहे हो इंसर्शन, रियर एंड पे करा रहे हो, तो रियर एंड का करेंट का वैल्यू देखो और उसमें क्या करो, एक ऐड करके उसके वैल्यू को शो कर दो, कहाँ पे, मैक्सिमम एड्रेस पे शो कर दो, जो कि उसका नाउ। तो स्टेप 2 में क्या बोल रहा है, इंसर्ट एलिमेंट, और क्या कुछ नहीं करना, रियर इक्वल टू रियर प्लस 1, और जो रियर की वैल्यू, जो भी क्यू का रियर होगा वो क्या होगा, वो एक नंबर ही होगा या कोई वैल्यू होगा। तो वहाँ पर क्या कर दोगे, फिर सेट एंड फ्रंट पॉइंटर, ठीक है। अब क्या बोलता है कि अगर रियर 0 आ जाए, सपोज करो, आप तो दिमाग लगाओ, रियर अगर 0 आ जाए, अब स्पेशल केस लिखो। ये तो आपने अगर इस तरह से आया तो आप इंसर्ट एलिमेंट कर दिया, ठीक है, बट स्पेशल कंडीशन क्या आएगा, थोड़ा सा ये सोचो कि इफ़ रियर 0 तो इंसर्ट करा रहे हो, तो अगर रियर 0 आ गया तो आप क्या करो, एक इंक्रीमेंट करा दोगे, मतलब रियर आपको 1 पे लेके चले जाओगे। और अगर फ्रंट 0 आ रहा तो क्या करोगे, फ्रंट को 1 कर दोगे और वापस आ जाओगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, अब फ्रंट है आपका 23, ठीक है, रियर है आपका 7। आप क्या करा रहे हो, एक एलिमेंट आप इंसर्ट करा रहे हो, डेट इज कॉल्ड, वो 9 एलिमेंट है। रियर एंड पे हमको इंसर्ट कराना है, तो पॉइंटर कौन सा बढ़ेगा, रियर एंड वाला बढ़ेगा। क्या फ्रंट वाला बढ़ेगा, फ्रंट वाला कभी नहीं बढ़ेगा। फ्रंट कब बढ़ेगा, जब बिल्कुल ही खाली हो जाएगा, डेट इज कॉल्ड -1, तब क्या होगा, वो एक एक इंक्रीमेंट कर देगा, ठीक है। तो सेकंड में क्या आ गया, इंसर्ट बैक से, वो रियर एंड से बैक कर दिया। ये तो जस्ट आपका सिंपल नहीं क्यों था। अब आते हैं फ्रंट एंड पे, अब आप इंसर्ट कराओगे, ठीक है, फ्रंट एंड पे आप इंसर्ट कराओ। पहले एग्जांपल देखो, इस तरह का है 2551979, इससे मुझे फ्रंट एंड से इंसर्ट कराना। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, फ्रंट एंड खाली है या, फ्रंट एंड खाली नहीं, फ्रंट पोजीशन पहले फाइंड करेंगे। फ्रंट पोजीशन क्या हुआ, ये डबल एंडेड क्यू है, ठीक है। तो फ्रंट पोजीशन मुझे सबसे पहले देखना है, तो फ्रंट पोजीशन कौन रहेगा, सबसे पहले पुराना वाला फ्रंट देखेंगे। तो पुराना वाला फ्रंट की सपोज करो 5 है, ठीक है, तो हम फ्रंट एंड पे ही अगर कर रहे हैं तो नया वाला जो फ्रंट एंड आएगा वो क्या आएगा, फ्रंट +1 होगा या फ्रंट -1 होगा, फ्रंट -1 होगा। क्यों, क्योंकि उससे पहले वाले वैल्यू पे हम इंसर्ट कराना है। तो बस जस्ट वही देखना और कुछ नहीं है इसमें। देखो सबसे पहले क्या देख लिया, फ्रंट की वैल्यू अगर 1 से कम है तो इसका मतलब क्या है, कोई फ्रंट पे वैल्यू हम ऐड ही नहीं कर सकते हो, वो हम रिटर्न आ जाएंगे, क्योंकि -1 चला जाएगा वो, इसका मतलब खाली हो जाएगा वो, ठीक है। खाली हो जाएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रंट की वैल्यू शो करनी पड़ेगी, ठीक है। और सेकंड में आता है, अगर ऐसा नहीं है तो क्या हो जाएगा, फ्रंट इक्वल टू फ्रंट -1। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो जगह कोई खाली है, मुझे कोई जगह तो खाली होनी चाहिए ना।
ये तो सर्कुलर क्यू तो है नहीं, ये डबल एंडेड क्यू है, तो मतलब कोई ना कोई पोजीशन तो ब्लैंक होना चाहिए ना आगे वाला में, तभी आप फिल कर पाओगे ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, ठीक है। अब आते हैं डिलीशन करने के लिए। डिलीशन करने के लिए क्या देखना पड़ेगा, सबसे पहले आपको डिलीशन फ्रॉम फ्रंट एंड से कर रहे हैं, मतलब फ्रंट एंड पे कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए। अगर फ्रंट की वैल्यू ही 0 आ गई, इसका मतलब क्या, पूरा का पूरा खाली है वो। क्यू तो इनिशिएट है, बट पूरा का पूरा क्यू क्या है, खाली है। और खाली इसका मतलब क्या है कि फ्रंट की वैल्यू 0 है, और 0 है तो क्या करेगा, वो वापस शो नहीं करेगा। और क्यू क्या है, इसका मतलब अंडरफ्लो रिटर्न कर देगा वो, ठीक है। डैट इज इट मीन्स क्यू इज़ एम्प्टी। अगर ऐसा नहीं है तो क्या करेगा कि उस फ्रंट की वैल्यू को शो करेगा, जैसे 1 पे हो या 2 पे, उस फ्रंट पे कोई ना कोई तो डेटा एलिमेंट होगी, उसी डेटा एलिमेंट को मुझे निकालना है। तो उस क्यू को जहाँ पे पॉइंटर शो कर रहा होगा उस वैल्यू को, उस पॉइंटर को शो करा दो कहाँ पे, उस नंबर पे, और उस नंबर को रिटर्न करवा लो, डैट इज़ प्रिंट करवा लो उसको, ठीक है। और फिर फ्रंट और रियर को सेट कर दो। अब कैसे सेट कर दोगे, अगर फ्रंट और रियर दोनों सेम रहता, इसका मतलब क्या था कि एक ही एलिमेंट था, 3 हो या 4 हो, तो वो जब वापस आ जाता मतलब कैंसिल हो जाता है, मतलब डिलीट हो जाता, तो फिर क्या सेट करते उसको, 0 या 0 सेट करते ना। अगर ऐसा नहीं होता तो इसका मतलब क्या होता, फ्रंट की वैल्यू एक आप इंक्रीज कर देते, क्योंकि फ्रंट एंड से डिलीट हो रही है। तो फ्रंट एंड से डिलीशन का मतलब क्या है, इतना क्यों सोच रहे हो, फ्रंट एंड से डिलीशन का मतलब ही क्या है कि सिंपल क्यू से डिलीशन। सिंपल क्यू से डिलीशन में तो आप यही करते हो ना, कि अगर दोनों सेम हो गया तो वैल्यू को क्या कर देते हो, फ्रंट और रियर को 0 कर देते हो, ठीक है। अगर ऐसा नहीं रहता तो आप क्या करते हो, तो क्या करते हो, फ्रंट में एक बढ़ा देते हो, क्योंकि फ्रंट एंड से डिलीट हो रही है तो जाहिर सी बात है कि फ्रंट का ही पॉइंटर आगे बढ़ेगा वो, तो क्या कर देगा, फ्रंट इक्वल टू फ्रंट प्लस 1, और फिर क्या करो, रिटर्न आ जाओ। अब इसमें देखो डिलीशन फ्रॉम रियर एंड, अब आपको रियर एंड से डिलीशन करना है। फ्रंट एंड से तो डिलीशन आप देख लिए, रियर एंड से डिलीशन करना है। तो क्या मुझे अब भी बताने की ज़रूरत है कि रियर एंड से कैसे डिलीशन होगा, खुद से लिखो, बिना इस वीडियो को सुने हुए, बिना इस वीडियो को देखे हुए, पॉज करो, सब कुछ पॉज करो और थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ कैसे रियर एंड पे होगा। कुछ करने की बात की है, कुछ नहीं करने की बात की है। एक क्यू लो, क्यू ले लिया, उसमें फ्रंट और रियर को शो कर दो, फ्रंट और रियर को हमने शो कर दिया। अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि डिलीशन फ्रॉम रियर इन, रियर इन से आपको डिलीशन करना है, ठीक है। तो जब आप रियर इन से डिलीशन करोगे तो आपको सबसे पहले कहाँ जाने की ज़रूरत है, रियर को खोजना पड़ेगा। लेकिन सबसे उससे भी पहले खोजने की क्या ज़रूरत है, डिलीशन है, तो क्या कहीं रियर की वैल्यू 0 तो नहीं है। अगर रियर की वैल्यू 0 है इसका मतलब क्यू तो है, बट देयर इज़ नो एनी एलिमेंट इन दैट क्यू। तो आप क्या करोगे कि कैन नॉट डिलीट वैल्यू एट रियर इन, मतलब कोई वैल्यू ही नहीं है, तो करोगे क्या, डिलीट, आप वापस आ जाओगे। अगर ऐसा नहीं है, रियर की वैल्यू नहीं है, तो कहीं ना कहीं उस क्यू में रियर की तो वैल्यू होगी जो 0 ना हो के 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो उस वैल्यू को हम क्या करा देंगे, वो नंबर असाइन करा देंगे, और उस नंबर को क्या करेंगे, हम रिटर्न करा लेंगे। अगर अब आते हैं स्पेशल कंडीशन में कि फ्रंट की वैल्यू, रियर की वैल्यू 0 तो है नहीं है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि फ्रंट और रियर एक ही हो। अगर फ्रंट और रियर एक ही है इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट है, और उस एक एलिमेंट को क्या करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि डिलीट तो होगा। लेकिन अगर डिलीट होता है तो फिर क्या वैल्यू हम उसको असाइन कराएंगे, तो फिर फ्रंट और रियर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि दोनों सेम ही है। और अगर ऐसा होता है और अगर उसको फिर हम डिलीट भी कर दिए, तो डिलीट करने के बाद अब उसको क्या असाइन करा देंगे, फ्रंट और रियर -1, यही तो है, रियर इक्वल टू रियर -1, और प्रिंट डिलीटेड एलिमेंट इज नंबर, और इसको रिटर्न कर लेंगे। कॉम्प्लेक्सिटी अगर देखोगे, फाइंड करोगे, तो इंसर्शन और डिलीशन कहीं से भी, मिडिल से भी या बाय रैंडमली कहीं से भी आप करोगे तो डैट इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ 1। और अगर बाय इंडेक्स से करोगे, मतलब पार्टिकुलर किसी इंडेक्स से, तो डैट विल बी द ऑर्डर ऑफ 1।
और इंसर्शन और डिलीशन किसी भी तरीके से करोगे तो डैट विल बी द ऑर्डर ऑफ 1। नाउ प्रायोरिटी क्यू। सिंपल प्रायोरिटी क्यू क्या है कि कोई भी नोड जब आप ऐड करोगे तो जैसे आप सपोज करो कि आपने बोला कि सर प्रायोरिटी क्यू है, ठीक है। उससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ। सपोज करो मेरे पास 5 एलिमेंट हैं ABCDE, ठीक है। हमने इस एलिमेंट को क्रिएट किया, ठीक है। हमारे पास 5 डेटा है, पाँचों डेटा को हम इंसर्ट कराना चाहते हैं। बट कौन पहले इंसर्ट होगा, तो आपको क्या करना, किसी न किसी एलिमेंट को आप अपना प्रायोरिटी शो कर दो कि हाँ भैया C एलिमेंट की पहले प्रायोरिटी है, E एलिमेंट की फर्स्ट प्रायोरिटी है, A एलिमेंट की सेकंड प्रायोरिटी है, D एलिमेंट की फोर्थ प्रायोरिटी है। तो अगर प्रायोरिटी शो कर दोगे तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब डिलीशन और इंसर्शन भी इसी तरीके से होगा कि जो सबसे जिस एलिमेंट की प्रायोरिटी सबसे लो है वो सबसे पहले डिलीट होगा। और इसी तरीके से हम क्या करते हैं, प्रायोरिटी शो कर सकते हैं। लेट्स नाउ सी द प्रायोरिटी क्यू। इन अ प्रायोरिटी क्यू द नोड्स विल हैव सम प्री डिफाइंड प्रायोरिटी। ये सब प्री डिफाइंड प्रायोरिटी है, ये कोई ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ोगे और वहाँ पर जब आप प्रायोरिटी शेड्यूलिंग पढ़ोगे, ठीक है, तब आपको ये पॉइंट समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में वहाँ से आराम से पढ़ना, ठीक है। तो इंसर्शन इन ए प्रायोरिटी क्यू इज़ परफॉर्म्ड इन द ऑर्डर ऑफ अराइवल ऑफ द नोड्स। जितने नोड्स को आप अराइवल करोगे उसकी वो प्रायोरिटी पे ही शो करेगा। और इसी तरह डिलीशन, जिसकी लिस्ट प्रायोरिटी होगी वो सबसे पहले रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और इसमें कुछ ऐसा कुछ है नहीं, ऑपरेशंस भी सेम ही होता है, इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन इसमें भी सेम ही अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप यूज हुआ, इन क्यू और डी क्यू, ठीक है। इन क्यू मतलब ऐड, डी क्यू मतलब रिमूव। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो इन सिंपल क्यू के थ्रू ही ये रिप्रेजेंट होता है, बट इसमें प्रायोरिटी असाइन करा देते हैं। जो एलिमेंट आते जाएगा अगर उसकी प्रायोरिटी है तो वो इंसर्ट हो जाएगा, अगर नहीं है तो वो कहीं ना कहीं बफर में स्टोर हो जाएगा। फिर जब उसकी प्रायोरिटी आएगी तो वो बफर से स्टार्ट होके वो फिर उस क्यू में ऐड हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। सपोज करो अब 15 आ रहा तो 15 की अगर प्रायोरिटी ज़्यादा तब 15 हम ऐड करा देंगे, अगर 15 की प्रायोरिटी अगर ज़्यादा नहीं होती तो हम 15 इसमें ऐड नहीं करा पाते। इसी तरह से सपोज करो कि हमारी 5 की जो प्रायोरिटी है वो सबसे लो है, तो क्या 3 को डिलीट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हम 3 को डिलीट। तो 3 को क्या करेंगे हम, कहने के उसको बफर वैल्यू में रखेंगे, बफर वैल्यू में रखने के बाद 5 को डिलीट कर देंगे, 5 को डिलीट करने के बाद फिर 3 को हम उस फ्रंट वैल्यू पे डबल इंडेड क्यू के थ्रू फ्रंट एंड से उसको क्या करेंगे, इंसर्ट करा देंगे। ये ऑल अबाउट योर द क्यू, ठीक है। ये था आपका अब नेक्स्ट लेक्चर में आपका है जो क्यू डेटा स्ट्रक्चर है उसका एक एग्जांपल था, ठीक है, वो अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊँगा। ओके।